हेलो नमस्ते, कैसे आप सब लोग। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। पहली बात तो ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। ऐसा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, बचपन से लेके अब तक जो कुछ भी होता है, आपकी जो एक थॉट प्रोसेस बनी हुई है, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही कमाल है। हमारे पास दो तरीके के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब वो जो हम सुबह से उठ के काम किए जा रहे हैं, ठीक है। अ, हम जो थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, जो नॉर्मल हम चीज़ें कर रहे हैं, ये होता है हमारा कॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड से हमारी लाइफ के बदलाव आते हैं, समझते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है वो 95% है। जो कॉन्शियस माइंड का रोल है वो कितना है, सिर्फ 5%। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। बचपन से लेके जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है, जो हमें बिलीफ सिस्टम हमारा तैयार किया जाता है, चाहे वो बच्चे के गिरने से हो, जैसे कोई बच्चा गिरता है तो हम उसे उठाते हैं, पर हम ब्लेम किसको देते हैं, ज़मीन को। हम ब्लेम किसको देते हैं, जिस चेयर से वो गिरा हो। और बच्चे को क्या बताते हैं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इस ज़मीन की है, गलती उस चेयर की है जिसने तुम्हें गिराया। पहला हमने उसे क्या सबक दिया, ब्लेम कभी भी खुद पे नहीं लेना, गलती कभी खुद की नहीं माननी। और ये चीज़ें हमारे साथ चलती बढ़ती चली जाती हैं। फिर हम बड़े होते हैं, अगर एग्ज़ाम्स में हमारे कम मार्क्स आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मम्मी अकेले हम फेल नहीं हुए, हमारे साथ आधा क्लास फेल हुआ है, 4 ही बच्चों ने टॉप किया जो हमेशा से करते आए हैं। मम्मी टॉपर के भी इस बार मार्क्स कम आए हैं। दूसरा हो गया, गलती करो, ब्लेम खुद के ऊपर मत लो। थोड़े और बड़े होते हैं, जब इस अवस्था में आते हैं 20-25 सालों में, हार्ट ब्रेक होता है, लोगों की चीज़ें बुरी लगती हैं, लोगों की बातें बुरी लगती हैं, तो बोलते उनकी वजह से हम दुखी हैं। तीसरा ब्लेम, अपनी खुशियों का, अपने दुखों का ज़िम्मेदार किसी और को ठहराना। तो ये बचपन से ही हमारी चीज़ों में डाला जा रहा है। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक जो मंगलवार और गुरुवार दोनों दिन चिकन खाते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी गुरुवार से, चलो ठीक है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मंगलवार और गुरुवार को चिकन नहीं खाते हैं, और गलती से अगर वो चिकन उनके मुँह में चला गया तो पहला थॉट आता है अब तो कुछ बुरा होगा, क्योंकि उन्होंने चिकन खा लिया। जो चिकन सातों दिन खा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता, आपके साथ बुरा कैसे हो जाएगा। ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक रीप्रोग्रामिंग करी गई है कि अगर तुमने मंगलवार को चिकन खाया तो तुम्हारे साथ बुरा होना तय है। और ये हमें बचपन से डाला जाता है, डर बिठाया जाता है, इनडायरेक्टली, अननोइंगली, नोइंगली ये डर हमें बचपन से बिठाया जाता है। हाँ, कि अगर तुमने तुरंत सिंदूर नहीं लगाया तो अच्छी बात नहीं होती है, इस दिन ही बाल धोना है, इस दिन बाल नहीं धोना है। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती है। भगवान से डरो, कभी सुना है? ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, भगवान से डरो। भगवान से प्यार करने की बजाय में क्या बोला जाता है, भगवान से डरो। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा नहीं किया तो गलत होगा, लक्ष्मी वास नहीं करेंगी, और भी फलाना-फलाना बहुत सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें हमारे साथ हमारी एक ज़िंदगी, बचपन से लेके अब तक हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ चली आती है, और यही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो उनके बच्चों को सिखाते हैं, और ये चलता आ रहा है। तो अब इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? मान लीजिए आपने मंगलवार को चिकन खा लिया, तो क्या? तो क्या? किसी को बुरा नहीं लगेगा, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ आपकी प्रोग्रामिंग है। हम एक ही चीज़ को अगर बार-बार रिपिटेटिव मोड पे 1 साल की उम्र से लेके 25, 30, 35 साल की उम्र तक सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप सोचेंगे आपकी लाइफ में वैसे ही रिज़ल्ट आएँगे, मैनिफेस्ट होके, अनफ़ोल्ड होके वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। और फिर आप बोलेंगे हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था, हो ही नहीं सकता। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने का सबसे बेहतर तरीका है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उन सबका ब्लेम आप खुद लो। थोड़ा कठोर है कि अरे इस उन्होंने वो किया तो हम कैसे ब्लेम ले सकते हैं? यस,
सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उन सब का ब्लेम आप खुद लें, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ का ब्लेम खुद पे लेते हैं तो खुद को माफ़ करना आसान हो जाता है। खुद से कितने दिन तक बात नहीं करेंगे आप? खुद से कितने दिन तक आप भूखे रहेंगे? खुद को कितने दिन तक खाना नहीं देंगे? खुद को कितने दिन तक आप टॉर्चर करेंगे? आप मुझे बता दीजिए। नहीं हो पाता ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि खानदान का कोई एक लड़ाई होती है, ठीक है? अभी की पीढ़ी को पता नहीं कि वो लड़ाई क्या थी, लेकिन दुश्मनी मोल लेनी है, छोड़ना नहीं है उनको। चीज़ें ऐसी दिमाग में भर दी जाती है, ऐसा भरा हुआ है हमारा दिमाग ऐसी चीज़ों से कि जिनको हम चाह के भी बाहर नहीं कर सकते, चाह के भी उनको भूल नहीं सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिट हो जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपका जो नॉर्मल माइंड है वो आपका ड्राइवर है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इंजन है, और अगर इंजन सही चल रहा है तो ड्राइवर भी गाड़ी सही चला लेगा। अगर इंजन ठप हो गया तो ड्राइवर की भी कलाकारी कुछ काम नहीं आने वाली, उसकी स्किल कोई काम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे करनी होगी? चलो बच्चों से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे ये कहते हैं कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, उनको एग्ज़ाम से डर लगता है, उनके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो सबसे पहले ये बोलना शुरू करें, जो पढ़ के जाता हूँ मेरे साथ सब अच्छा होता है। मैं जो पढ़ के जाता हूँ मुझे सब याद रहता है। मैं जो पढ़ के जाता हूँ दिमाग में एग्ज़ाम में से वही क्वेश्चंस आते हैं। मेरे साथ मेरा डिवाइन पावर है, मेरा वो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मुझे गाइड करता है ना? मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे मेरा भगवान मेरे साथ है, वो मुझे हर टाइम गाइड करता है। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जो इस राह पे आना चाहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपका अफ़र्मेशन। जैसे इतना कुछ रिपीट कर करके आपने अपने दिमाग में इतना कुछ उल्टा भर रखा है, ऐसी बिलीफ सिस्टम तय कर रखे हैं कि आपकी लाइफ में अब तक गलत ही होते जा रहा है, और फिर आप बोलते हैं कि आपकी लाइफ में गलत क्यों हो रहा है। तो अब अफ़र्मेशंस दे के उसको रीप्रोग्राम कीजिए। कैसे करना है? कोई भी एक अफ़र्मेशंस ले लीजिए आप, कोई भी एक ले लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि यार मैं तो जिस काम में हाथ लगाता हूँ वो काम ही ख़राब हो जाता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो अब से आप बोलना शुरू कीजिए कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी। मेरे लिए हर एक चीज़ बेहतर है, मेरे लिए हर एक चीज़ काम कर रही है। मेरा दिन बहुत बेहतर है, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं क्योंकि वो ईश्वर मेरे साथ है। सिर्फ़ एक ये बोलना शुरू कीजिए। 30 डेज़ तक सिर्फ़ आपको एक ही अफ़र्मेशन बोलना है, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं क्योंकि वो ईश्वर मेरे साथ है। मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं क्योंकि वो हारे का सहारा मेरे साथ है। आपको सिर्फ़ ये बोलनी है। सबकॉन्शियस माइंड की मैं वापस से बोल रही, रीप्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेहतर है आपका अफ़र्मेशन। जितना ज़्यादा आप खुद को अफ़र्म करेंगे पॉज़िटिव तरीके से, अच्छे वर्ड चुन के, उतना ज़्यादा आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जोक समझ नहीं आते। अगर आप मज़ाक-मज़ाक में भी ये कह रहे हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कहाँ है चाय पीने के पैसे 10 रुपए भी। उसको सारे जोक समझ नहीं आते। वो आपके लिए आपका जिनी है। वो अला अलादीन में देखते हैं ना, उनके जिने तब करते हैं और वो आके हाँ, हाँ, जी मालिक बताइए। तो वैसे ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका जिनी है। तो आप जो भी उसको बोलते हैं ना, वो बोलता है कमांड एक्सेप्टेड, योर विश माय कमांड। आप जो बोलेंगे मैं सब सत्य करके दूंगा आपको। तो इसीलिए आपको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, अच्छे अफ़र्मेशंस बोलने हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक खूबसूरत स्किन चाहिए तो आप मिरर के सामने जाइए या अफ़र्मेशंस लिख के बोलिए कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, मेरी स्किन बहुत खूबसूरत है। मेरी स्किन पे भी बहुत सारे पिंपल्स थे, बहुत ही कम हो गए हैं। कुछ इसके जो मैं लगाती हूँ सीरम उसका कमाल है, और उससे कई ज़्यादा कमाल है मेरे अफ़र्मेशंस बोलने का। मैं खुद को कभी कम नहीं आंकती। मुझे लगता है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। कोई तारीफ़ करे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ दिन भर तो मैं खुद की तारीफ़ करती ही रहती हूँ। जब तक आप खुद को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर रिज़ल्ट्स भी नहीं देख पाएँगे, तब तक आप मैनिफेस्टेशन भी नहीं देख पाएँगे। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो पहले उस पुरानी वाली जॉब से प्यार करना शुरू कीजिए। पहले उस पुरानी वाली जॉब से प्यार करना शुरू कीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपको नई जॉब मिल भी गई ना, तो शायद वो इससे भी वर्स्ट सिचुएशन में मिलेगी। जैसे उसके
एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं होंगे, आपके कॉलीग अच्छे नहीं होंगे, आपका मैनेजर अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने इस जॉब से ही वैसा प्यार नहीं किया। तो अगर आप नई जॉब भी अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप तो सेम एज़ अट्रैक्ट करोगे ना, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। जो थॉट्स आप दे रहे हो, जिस थॉट को फीलिंग दे रहे हो, आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। तो एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि आपको नई जॉब चाहिए, नई जॉब चाहिए, दूसरी तरफ आपको अपनी पुरानी जॉब के बारे में गलत बोल रहे हो। तो ये नहीं करना है। अगर आपको एक नई जॉब चाहिए तो पहले पुरानी जॉब से प्यार करना शुरू करो। पहले पुरानी जॉब के लोगों को, वहाँ के जो मैनेजर है, वहाँ के जो कलीग हो, उनको अच्छी ब्लेसिंग्स देना शुरू करो, उनको अच्छी वाइब्स देना शुरू करो, उनके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करो। तब जाके आप नई जॉब को अट्रैक्ट कर पाओगे। तब जाके आपको जो नई जॉब में इन्वायरमेंट मिलेगा वो बेहतर मिलेगा, वहाँ के कलीग अच्छे मिलेंगे, वहाँ के मैनेजर अच्छे मिलेंगे, है ना? क्योंकि नई जॉब से मतलब सिर्फ एक सैलरी पैकेज से नहीं होता है। हमें वहाँ के एम्प्लॉइज़ के साथ रहना होता है, हमें वहाँ के मैनेजर के साथ डील करना होता है, तो हमें सब कुछ बेहतर चाहिए होता है ना? अदरवाइज़ सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया। मैं वापस से बोलती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए अफ़र्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं। बचपन से जो अब तक सुनते आए हैं, जो करते हैं, उससे हमने अपनी लाइफ में सिर्फ़ दुःख पाया है, सिर्फ़ रोना पाया है, सिर्फ़ हार्ड वर्क पाया। मैं ये नहीं कहती कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, जब आप एक मेडिटेशन की अवस्था में आने लगते हैं, जब आप मेडिटेट करने लगते हैं, तो आपके लिए चीज़ें अपने आप आती हैं। कोई भी आके आपको बोलेगा, "अरे यार, तू अपना रिज़्यूमे भेज दे, कोई जॉब की रिक्वायरमेंट थी ना, मैं देखता हूँ।" आपको मतलब जहाँ आपके लिए 100 रास्ते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस पे जाना चाहिए, वहाँ यूनिवर्स आपके लिए एक ही रास्ता रखता है, जिस पे आपको नॉर्मल चल के जाना होता है और आपको आपकी जॉब मिल जाती है, विदाउट एनी एफर्ट्स। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते हैं, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो नहीं करते, उनमें सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो फ़ॉलो नहीं करते, उनको बहुत सारे मशक्कत के बाद जाके चीज़ें मिलती हैं और वो भी बेहतर नहीं मिलती है। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते हैं, उनको बहुत कम एफ़र्ट्स में, बहुत कम टाइमिंग में बहुत बेहतर चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ये सारी गलत चीज़ें अपने दिमाग से निकालना शुरू कर दीजिए कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। पेरेंट्स बोलते हैं ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत घसीटना पड़ता है, तब जाके आप कुछ कर पाते हो। घर मिलना इतना आसान नहीं होता है, घर बनाना इतना आसान नहीं होता, गाड़ी लेना इतना आसान नहीं होता है, गाड़ी खरीदना इतना आसान नहीं होता है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले अपने दिमाग से निकालना शुरू करो। हर चीज़ आसान है। आप जिस चीज़ के बारे में यहाँ सोच रहे हो, विजुअलाइज़ कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आना तय है। आप अब से बोलना शुरू करो, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे सारे काम आसानी से बनते जा रहे हैं, मेरे सारे काम आसानी से होते जा रहे हैं, है ना? लाइफ में एक चीज़ सबसे आसान है, मनी मैनिफेस्ट करना। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है ये। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ₹1 मैनिफेस्ट करना है, तो आप बोलोगे यार ये तो कोई भी लाके दे देगा। मैं बोलूँ 1 लाख, मुश्किल है यार, 1 लाख मुझे कौन देगा? थॉट्स देखो, ₹1 के लिए हमने बचपन से सुने ₹1 तो बहुत आसान है, तो कोई भी आके दे देता है, तो हमें लगता है कि ₹1 तो बहुत आसान है, हमें कोई भी आके दे देगा। जब हम बात 1 लाख की करते हैं, तो यार 1 लाख मुझे कौन देगा? अच्छा, इससे मैं अपने एक मैनिफेस्टेशन बताती हूँ। मुझे ना कुछ 60,000 की ज़रूरत थी। कुछ दिन बाद लगने वाला था, लेकिन मुझे चाहिए था, पर थे नहीं। तो करना क्या था, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट ना ऐसे मैनिफेस्ट किया। मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती थी तो मैं ये काउंट करती थी कि मैं पैसे गिन रही हूँ, 60,000 मैं पैसे गिन रही हूँ। जब मैं लिखने जाती थी तो मैं विजुअलाइज़ करती थी कि वो 60,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो वो क्रेडिट का जो पूरा स्टेटमेंट आता है, मैं उसको विजुअलाइज़ करते-करते और फिर वो लिखती, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई रिसीव्ड 60,000 रुपीज़। और फिर मैं भूल गई, क्योंकि दिमाग से मैं लेट गो कर देती हूँ। अगर मैं चीज़ें लिखती हूँ, मैं 1-2 बार लिखती हूँ, फिर मैं लेट गो कर देती हूँ। फिर यूँ हुआ यूँ कि जैसे मैं नोएडा से पुणे आई, 1-2 दिन बाद, क्योंकि मुझे 10-15 दिन के आस-पास ही वो पैसे चाहिए थे, तो मैंने पहले लिख के छोड़ दिए थे। वो 2 दिन बाद ही मेरे अकाउंट में 60,000 रुपए क्रेडिट हुए। और मैं लाइक, मैंने तो मज़ाक-मज़ाक में लिखा था और ये सच में हो गया। लिटरली मैं दिखाऊँगी अपनी डायरी में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जब मुझे मेरा ट्रांसफ़र चाहिए था, जब मुझे नोएडा से यहाँ मिल नहीं रहा था, तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया था कि मैं 1 अप्रैल को अपने ऑफ़िस पुणे को जॉइन कर रही हूँ। और ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स चीज़ें कैसे अलाइन करता है, क्या करता है, बस मैं लिख के छोड़ देती हूँ। मैं सोचती भी नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, बट वो हो गया। मैंने 1 अप्रैल को ही यहाँ जॉइन किया। ऐसी छोटी-छोटी मेरे पास बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ों को लिखने में। जैसे थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे किसी ने ओवन गिफ्ट किया और एक्चुअल में मुझे भी थोड़ी 1 महीने पहले ही
हमारे एक सर है, उन्होंने मुझे ओवन गिफ्ट किया। मेरा ग्रिलर ख़राब हो गया था, सैंडविच का वो ग्रिलर। तो बस मेरा क्या था, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में। मैंने बस लिखा और मैंने फिर छोड़ दिया। मेरे पास अभी एक मतलब पिछले संडे को एक भैया वहाँ पे आए, तो वो और मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो ग्रिलर लेके आए। तो ऐसे मेरी लाइफ में बहुत सारी छोटी, और मैं मेरे जो मेरे पास सेशंस लेने के लिए आते हैं, जो हीलिंग के लिए आते हैं, मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि बहुत आसान है। मैंने जोसेफ मर्फी की जो बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मैंने उसको ही पढ़ा था, और मैंने दी सीक्रेट पढ़ा था, और बचपन से मैं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करती आ रही हूँ। मैं बचपन से मेडिटेट करती आ रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक हो गया था। एंड फिर से वो स्टार्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें मुझे अपने आप अट्रैक्ट कर रही थी। मैं गई पीछे-पीछे, मैंने वो सारी किताबें पढ़ी। अभी तक मैं पता नहीं कितनी सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ। तो बस उसका ही नॉलेज है, उसने मेरे दिमाग को खोला, और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ देखे। मैंने सद्गुरु का ईशा क्रिया देखा, जहाँ से मैंने प्रॉपर मेडिटेट करना शुरू किया, और अभी मुझे मज़ा आता है। मैं अगर काम करते भी रहूँ, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके आँखें बंद करके मैं मेडिटेट करती हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मेडिटेटिव स्टेट में रहती हूँ, कि मुझे पता है इतना पावर किसी में नहीं है कि कोई मुझे अंदर से हिला सके। तो मैं आपको भी यही कहती हूँ। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको भी मैंने अफ़र्मेशंस के थ्रू ही, मैं रात-रात भर अफ़र्मेशंस लगा के सुनती थी। मैं ज़्यादातर मनी की अफ़र्मेशन सुनती थी, क्योंकि अगर आप आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मनी की, सबसे ज़्यादा नीड है लोग। अगर लोगों की लाइफ में पैसे नहीं है, तो आपको बिल पे करना है पैसे से, आपको मेडिकल देना है पैसे से, आप घर के सामान ले आने हैं पैसे से, आपको किताबें खरीदने पे, आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको हर एक चीज़ में पैसा आपका ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप मनी को मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। उसके लिए बॉब प्रॉक्टर हैं, उनकी एक बहुत अच्छी अफ़र्मेशंस की वीडियो है, वो आप लगाइए रात में अपने कानों में, सो जाइए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना रात में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। यूँ ऐसे बोलो कि जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपकी मम्मा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है छोटा-सा बेबी, मतलब 3-4 साल का। तो जैसे ही वो कॉन्शियस जो मम्मा है वो सो जाती है, तो सबकॉन्शियस बेबी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर खेलने जाने के लिए। वो देखता है मम्मा सो गई, चलो अभी निकल जाओ खेलने के लिए। तो बस ऐसा ही होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड ना बार-बार क्वेश्चन्स करता है, अरे तेरे पास तो पैसे नहीं, फिर तू खुद को करोड़पति कैसे कह दिया? तेरे पास तो पैसे नहीं, तेरे पास लाख रुपए कैसे आ जाएँगे? तो बार-बार क्वेश्चन्स करता है, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है, क्योंकि हमने उसको अच्छी आदत कभी लगाई ही नहीं। तो जब वो कॉन्शियस माइंड सोया रहता है ना, तब सबकॉन्शियस माइंड आराम से अपनी चीज़ें कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि रात में अच्छे से विजुअलाइज़ करो, रात में अफ़र्मेशंस बोल के सो, रात में अफ़र्मेशंस सुनते-सुनते सो जाओ। हेडफ़ोन लगाओ, स्लो साउंड करो, और रात में अफ़र्मेशंस लगाओ कान में, एक कान में, और सो जाओ। आपकी वो जो रीप्रोग्रामिंग है ना, वो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि दिमाग आपका 24 घंटे काम करता है, वो कभी नहीं सोता। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बेहतर टाइम होता है रात में मेडिटेट करो, रात में अफ़र्म करो, रात में विजुअलाइज़ करो, क्योंकि वो आपको यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट छोड़ के जाता है, और वो बहुत, बहुत, बहुत जल्दी फ़ास्टर काम करता है। क्योंकि जब आप जगे रहते हैं, तो कॉन्शियस माइंड हर चीज़ में क्वेश्चन करता है। आप लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 1 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो आपका दिमाग का आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा तेरे अकाउंट में तो 1 रुपए नहीं है, 1 लाख की बात कैसे कर रहा है? तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो हमें उसको शांत करना पड़ता है, हमें बार-बार रिपिटेटिव मोड देना पड़ता है। नहीं यूनिवर्स, आई रिसीव 1 लाख रुपीज़ इन माय अकाउंट, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। आई एम वेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम हैप्पीनेस मैग्नेट, आई एम ग्रोइंग, आई एम ग्लोइंग, आई एम एक्टिव, आई एम स्मार्ट वर्कर। ये सारी चीज़ें आपको रिपिटेटिव मोड पे बोलनी पड़ती हैं। रिपिटेशन इज़ द की टू मैनिफेस्टेशन। तो आप जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को देख पाएंगे, अनफोल्डिंग देख पाएंगे, और वो एक अच्छी अनफोल्डिंग होगी, एक अच्छा मैनिफेस्टेशन होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गलत मत सुनिए, गलत न्यूज़ मत देखिए, गलत लोगों के साथ थोड़ा कट होइए, ज़्यादा किसी के बीच में मत पड़िए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अलाइनमेंट में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, उतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाएँगे चीज़ों को। और मैनिफेस्ट करने का सबसे बड़ा थंब रूल है कि आपका खुश रहना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे खुश रहने की, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन बढ़ते जाएगी, उतने ज़्यादा आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँगे, है ना? तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आपको कुछ भी और डाउट लगता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे पास कुछ नए क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कुछ नए क्वेरी आ रही है, तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू।